दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद खास तौर से जो पढ़ा लिखा तबका है मुसलमानों का, उनको निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एटीएस ने मदरसों की जांच शुरू कर दी है और तमाम मुसलमानों की सामूहिक प्रोफाइलिंग शुरू कर दी गई है। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले एक ऑर्डर जारी किया गया कि जितने भी जमाती मस्जिदों में आते हैं और जाते हैं उनका ब्यौरा पहुंचाना होगा थानों में। जो मुताल्लिक़ थाने हैं, जिस एरिया में मस्जिद है, आने जाने वालों की पूरी लिस्ट उनके आधार कार्ड की कॉपी के साथ थाने में जमा कराने वाली होगी। अब मदरसों पर भी पूरी तरह से जांच बिठा दी गई है। एटीएस ने मदरसों की जांच के लिए प्रयागराज जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्र भेजकर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी है। कहाँ पैदा हुए, माँ बाप कौन हैं, घर कहाँ हैं, कब से पढ़ रहे हैं, डेली स्कॉलर हैं या हॉस्टलर में रहते हैं, फीस कौन देता है, खाना कौन देता है, माँ बाप कितना कमाते हैं, नंबर, एड्रेस, ये तमाम जानकारियाँ एटीएस के ज़रिए मांगी गई हैं। और ये सारी चीज़ें आतंक निरोधक दस्ते को भेजने के लिए कहा गया है। और ये अविश्वास एक दिन में नहीं बना है। ये नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि उससे पहले की सरकारें भी इसके लिए बराबर जिम्मेदार हैं, क्योंकि सेकुलर राजनीति में पिछले 50 सालों से मुसलमानों की सुरक्षा की नहीं, सिर्फ सस्पेक्ट बनाने वाली जमीन तैयार की गई है। दिल्ली धमाके के बाद योगी सरकार ने यूपी में मदरसों को लेकर बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत यहाँ के उलमा इकराम मौलाना, मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और छात्रों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। इसी क्रम में एटीएस की प्रयागराज यूनिट ने लेटर जारी करते हुए अल्पसंख्यक अधिकारी से मदरसे को लेकर जानकारी मांगी है, जिस पर चित्रकूट जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महेंद्र नाथ प्रताप ने जवाब दे दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने एटीएस को चित्रकूट में चल रहे मदरसों की जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद में कुल 4 मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। ये मदरसे शहर मुख्यालय में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी में संचालित हैं, जिन पर विभाग के द्वारा पूरी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि चित्रकूट में मदरसा इस्लामिया स्कूल मादेरवा, मदरसा बीबी नूरिया बेगम अरबिया, अहले सुन्नत, मदरसा दारुल उलूम महबूबिया और मदरसा गुलशन मंसूर इस्लामिया 4 मदरसे चल रहे हैं। ये सभी संचालित मदरसे मऊ तहसील और राजापुर तहसील में संचालित हैं। जिलाधिकारी ने दिया एटीएस को जवाब। महेंद्र प्रताप ने कहा है कि अगर चित्रकूट में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई की जाएगी। मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों की जानकारी विभाग के पास आ गई है और सभी गतिविधियों में नज़र रखी जा रही है। विभाग के द्वारा लगातार मदरसों पर नजर रखी जा रही है। हम अक्सर भ्रमण करते रहते हैं ताकि अवैध गतिविधियों में संलिप्त मौलवियों पर नजर रखी जा सकते। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में योगी सरकार के सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रखने के उद्देश्य से नया नोटिफिकेशन लागू किया है, जिसके तहत प्रदेश में चल रहे सभी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों और यहाँ काम करने वाले शिक्षक स्टाफ की जानकारी मांगी गई है, जिसमें शिक्षकों की पूरी तरह से जानकारी, पृष्ठभूमि, उनका पहचान पत्र भी देने का कहा गया है। इसके साथ ही मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों का भी पूरा ब्यौरा मांगा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो चीज़ें मांगी गई हैं, सुरक्षा एजेंसियां अब तमाम बातों को लेकर काफ़ी सतर्कता बरत रही हैं। सरकार से साफ निर्देश दिया है कि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में आने जाने वाले की पहचान व क्रॉस चेकिंग होना ज़रूरी है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। एक आखिरी लाइन जो है इसमें, जो मैंने आपको पढ़कर अभी सुनाई, वो जिस तरह से कहा गया कि धार्मिक संस्थानों में, तो सिर्फ धार्मिक संस्थानों में मदरसे ही आते हैं, बाकी कौन आते हैं वो आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिए।